बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पूरे पाकिस्तान में अपने उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए हैं। 2 हलकों में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जिन लोगों को टिकट्स नहीं दिए उन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को छोड़ दिया है और इन हलकों में अभी तक जो लड़ाई है वो टिकटों की तकसीम पर जारी है। इनमें से एक हलका है हाफिज़ाबाद का NA 67, जहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नायब अमीर पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब ने इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, उनको टिकट भी जारी नहीं किया गया। इसके अलावा इसी ज़िले के जो अमीर हैं मेयर हसन शेर दाहड़ साहब, उनको भी यहाँ से टिकट जारी नहीं किया गया। इसी तरह एक और उम्मीदवार ने भी हाफिज़ाबाद NA 67 से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, जिसको टिकट दिया गया है। इसके अलावा जो उम्मीदवार थे उन्होंने इस फैसले के ऊपर जो है वो ये कहा है कि हम पार्टी को छोड़ रहे हैं क्योंकि इस हलके के अंदर फ़ैसला ठीक नहीं किया गया। जबकि एक और हलका है NA 57 रावलपिंडी का, यहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से 2 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, जिनमें चौधरी रिजवान यूनुस गुज्जर साहब जो इस हलके की बड़ी अहम शख्सियत हैं, बड़ी सियासी शख्सियत हैं। इसके अलावा यहीं से राजा जाहिद अकील साहब ने भी इलेक्शन के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। आप लोगों को इन हलकों की मुकम्मल तफसील भी देता हूँ, ये भी बताता हूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इस हलके में किसको टिकट दिया है और किन लोगों ने इस टिकट के फ़ैसले के ऊपर पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। आप लोगों को यहाँ पर अहम चीज़ बता दूँ, अगर आप लोग ये पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आप लोगों को इस खबर की समझ नहीं आएगी। इसीलिए अगर आपके पास पूरी वीडियो देखने का टाइम नहीं है तो आप लोग वीडियो को यहीं पर छोड़ दें। जब आपके पास पूरा टाइम हो वीडियो देखने का तो तभी वीडियो देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर इस सारे मामले का हाल भी मैंने आप लोगों को बताना है। तो पहले बात कर लेते हैं रावलपिंडी के हलका NA 57 की। यहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से चौधरी रिजवान यूनुस गुज्जर साहब को जो है वो टिकट जारी किया गया है और ये हलके की अहम तरीन सियासी शख्सियत हैं, बड़े कद काठ वाली शख्सियत हैं, इसीलिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इनको टिकट जारी किया है। जबकि इस टिकट जारी होने पर जो दूसरे उम्मीदवार थे राजा जाहिद अकील साहब, उन्होंने कहा है कि ये गलत फ़ैसला किया गया है और मैं 5-6 साल से इस हलके के अंदर काम कर रहा हूँ, कॉर्नर मीटिंग करवा रहा हूँ, तो मुझे टिकट नहीं दिया गया। इस पर उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान भी किया है। वो वीडियो बयान भी मेरे पास मौजूद है, वो मैं वीडियो बयान आप लोगों को दिखाऊंगा। बड़ी अहम बात यह है कि ये जो राजा जायद अकील साहब हैं, उनके साहबजादे जो हैं वो फैज़ाबाद धरने में शहीद भी हुए थे। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि 2018 के इलेक्शन में इस हलके से उनको टिकट भी दिया गया था, जो राजा जायद अकील साहब हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। आप लोगों को बताता चलूँ कि लेकिन 2018 में इस हलके में इलेक्शन नहीं हुआ था और इस हलके के इलेक्शन को पोस्टपोन्ड अदालत ने कर दिया था और स्टे लगा दी थी। और अब 5 साल के बाद इस हलके में इलेक्शन होने जा रहा है और इलेक्शन के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने चौधरी जायद अकील साहब के को टिकट नहीं दिया, जबकि चौधरी रिजवान यूनुस गुज्जर साहब को टिकट दिया है। इस पर चौधरी जो राजा जायद अकील साहब हैं, उन्होंने इतराज़ किया है और कहा है कि मैं पार्टी छोड़ने का ऐलान करता हूं। तो इस हवाले से उन्होंने एक वीडियो बयान भी छोड़ा है। आइए इस वीडियो बयान को सुनते हैं और फिर जो पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब को टिकट नहीं दिया गया उस हवाले से भी मैं आप लोगों को पूरी तफसील बताता हूं। पहले आप लोग इस शख्सियत का जो है वीडियो से तवील मुशावरत के बाद मैं राजा जायद अकील तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को छोड़ने का ऐलान करता हूं और पार्टी की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफ़ा देता हूं। जैसा कि आप लोगों ने राजा जायद अकील का वीडियो बयान सुना जिसमें उन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को छोड़ने का ऐलान किया है। इस मसले का हल क्या है ये भी मैं आप लोगों को बताता हूं। इसी तरह NA 67 में पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब ने इलेक्शन के लिए कागजात जमा करवाए थे।
और इसके अलावा जो ज़िले के अमीर हैं मेयर हसन शेर दाहड़ साहब, उन्होंने भी कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए थे। और पीर सैयद अताउल हसनैन शाह साहब ने भी इस हलके से जो है वह कागज़ात जमा करवाए थे, लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ना पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब जो नायब अमीर हैं उनको टिकट दिया है, और ना ही जो ज़िले के अमीर हैं मेयर हसन शेर साहब उनको टिकट दिया है, बल्कि पीर सैयद अताउल हसनैन शाह साहब को टिकट जारी किया गया है। मज़े की बात यह है कि इनके जो दूसरे भाई हैं पीर सैयद अताउल हसनैन शाह साहब के, जिनका नाम पीर सैयद वसीमुल हसन शाह साहब है, उन्होंने पीपल्स पार्टी का टिकट भी लिया हुआ है। तो इस पर जो ज़िले के मेयर हसन शेर दाड़ साहब हैं उनका कहना यह है कि ये इंतहाई गलत फ़ैसला किया गया है, इस हलके से टिकट मुझे देना चाहिए था लेकिन मुझे टिकट नहीं दिया गया। तो इस पर उन्होंने इतराज़ करते हुए कहा है कि मैं मरकज़ के इस हुक्म को नहीं मानता। अब इस सारे मसले का हल ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो मरकज़ी क़यादत है, ये जो दो लोग पार्टी को छोड़ गए हैं, क्योंकि ये इंतहाई अहम हलके हैं और एन ए जो 67 का हलका है वो इंतहाई अहम है। इसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 2018 के इलेक्शन में तकरीबन 45,000 वोट हासिल किए थे, और अगर इस दफ़ा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 45 से 50,000 वोट हासिल करे तो ये सीट बआसानी जीत सकती है, क्योंकि इस दफ़ा PTI का जो फैक्टर है वो नहीं है, और नून लीग और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में इस हलके में मुकाबला होने वाला है। PTI का उम्मीदवार सिरे से ही यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर इस तरह दो उम्मीदवारों ने यहाँ पे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इलेक्शन लड़ा और वोट जो है वो दो हिस्सों में थोड़ा सा भी बटा, अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के टिकट के अलावा मेयर हसन जो हैं वो इलेक्शन लड़ते हैं और वो 2-3 हज़ार वोट भी ले जाते हैं, तो फिर इससे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इन्हीं वोटों के फ़र्क से हार जाएगी। अब इस मसले का हल ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत, जो लोग नाराज़ हुए हैं उनके पास जाए, उनको बताए कि उनको टिकट क्यों नहीं दिया गया, उनको राज़ी करने की कोशिश करे। अगर वो टिकट के बगैर राज़ी नहीं होते तो कई हलकों के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक उम्मीदवार को 2-2, 3-3 जगहों के ऊपर खड़ा किया हुआ है, उनमें से कोई एक सीट लेकर इनको दे दी जाए तो इससे भी मसला हल हो जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए मैदान अमल में आई है, तो जो लोग एतराज़ कर रहे हैं उनको एतराज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए आप लोग आए हैं तो आप पार्टी की टिकट के लिए थोड़ा ही वर्क कर रहे थे कि अगर आपको पार्टी का टिकट ना दिया गया तो आप इस तरह एंड टाइम के ऊपर पार्टी को छोड़ देंगे। इस तरह अच्छी बात नहीं है। अगर आप लोग किसी और पार्टी में, उन पीपल्स पार्टी, नून लीग या PTI में, उधर आपको टिकट ना दिया जाए तो बात समझ आती है, क्योंकि वहाँ पर आप लोग जाते अपने ज़ाती मफाद के लिए हैं, टिकट के लिए जाते हैं, टिकट के लिए काम करते हैं। लेकिन ये जो पार्टी है इसमें आप लोग निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए आए हैं, तो फिर निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए ये टिकट की कुर्बानी क्या है। आप लोगों को बता दूं कि इस हलके के अंदर पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब को भी टिकट नहीं दिया गया, तो उन्होंने तो कोई इतराज़ नहीं किया। क्या वो कहते कि मैं नायब अमीर हूँ, मुझे टिकट नहीं दिया गया तो मैं भी पार्टी छोड़ने का ऐलान करता हूँ। लेकिन जो बड़े कायदीन हैं, इसी तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एंथनी रहनुमा और रावलपिंडी डिवीज़न के पीर सैयद अनायतुल हक शाह साहब ने भी PP2 से अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, उनको टिकट नहीं दिया गया। तो उन्होंने इस फ़ैसले को कबूल किया और उन्होंने कहा कि अगर मुझसे अच्छा उम्मीदवार मैदान में आता है, इससे निज़ाम में मुस्तफ़ा लाने में हमें जो है वो आसानी पैदा होती है, तो कोई मसला नहीं है, मुझे टिकट ना दिया जाए। तो जो लोग छोड़ रहे हैं उनको बड़ा दिल करना पड़ेगा, तभी जाके दीन तख्त के ऊपर आएगा। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।